Dear students, today I am going to tell you about how complement system helps in immune system. And the topics I will be covering in this are receptors, complement factors and their functions. अब ये जो पैनल आया है इसमें फंक्शनल प्रोटीन क्लासेस इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में बताया गया है। एक्चुअली हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ मोर देन 30-40 प्रोटीन्स जो एक एक के बाद एक काम करते हैं और इम्यून सिस्टम में या हमारे डिफेंस सिस्टम में हमें हेल्प करते हैं। तो चूंकि ये सारे प्रोटीन्स हैं हम इन्हें कैटेगरीज या क्लासेस में भी बांट सकते हैं और उनको फंक्शन वाइज अलग कर सकते हैं। सो दिस पैनल टेल्स यू अबाउट दैट। C1q ये क्लासिकल पाथवे का एक प्रोटीन है जो स्टार्टिंग में क्लासिकल पाथवे जब एक्टिवेट होता है तो वो स्टार्टिंग में इसका रोल होता है। ये क्या करता है? बाइंडिंग टू एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस एंड पैथोजन सरफेसेस। कोई एंटीजन आया उससे एंटीबॉडी बाइंड कर गई है तो उसको रिकॉग्नाइज करके फिर वो पैथोजन की सरफेस पे बाइंड हो जाता है या उस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को पहचानता है और उससे बाइंडिंग होती है। तो वहाँ पे C1q वर्क्स फॉर क्लासिकल पाथवे। Mannose binding lectin MBL, it binds to mannan on bacteria। बैक्टीरिया में मैनोज शुगर प्रेजेंट होती है सरफेस पे। तो इस तरह से बैक्टीरिया हमारे सेल्स से अलग है। तो अगर बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आया तो ये प्रोटीन उसको बाइंड करेगी एंड लेक्टिन पाथवे को एक्टिवेट होने में मदद करेगी। एक्टिवेटिंग एंजाइम्स, मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन्स का ग्रुप है जिसमें कि एक्टिवेट होने पे एक प्रोटीन जो है वो एक एंजाइम में बदल जाता है। वो एंजाइम नेक्स्ट प्रोटीन को कहीं से कट करता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सेकेंड प्रोटीन टर्न्स इनटू एन एंजाइम। तो ये एंजाइम्स हैं वो सेरीन प्रोटीजेस होते हैं। सेरीन मीन्स कि सेरीन अमाइनो एसिड इनकी बाइंडिंग साइट में, एक्टिव साइट में होता है एंजाइम्स के, और इनको सेरीन प्रोटीजेस कहते हैं। सो उनके नाम क्या हैं? क्लासिकल पाथवे में जो वर्क करते हैं वो C1R, C1S, C2B, ये तीनों क्लासिकल पाथवे के एक्टिवेटिंग एंजाइम्स हैं। देन BB and D are present for alternative pathway, while MASP1 and 2 and more varieties are there which are not mentioned here। तो वो सारी लेक्टिन बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे में काम आती हैं। मेम्ब्रेन बाइंडिंग प्रोटीन्स एंड ऑप्सोनेंस, कुछ प्रोटीन्स जो इनसे अलग हैं फिर भी वो प्रोटीन्स को मेम्ब्रेन को बाइंड करती हैं और ऑप्सोनेंस की तरह एक्ट करती हैं। सो ऑप्सोनेंस क्या होते हैं? ऐसी प्रोटीन्स या ऐसे फैक्टर्स जो कि माइक्रोब या किसी फॉरेन पार्टिकल को उसकी सरफेस पे कोट कर देते हैं, जिससे कि वो एक तरह से मार्कर का काम करते हैं, ऑप्सोनाइज कर देते हैं, और उस ऑप्सोनाइज्ड पार्टिकल को फिर हमारा इम्यून सिस्टम फॉरेन रिकॉग्नाइज करके उसकी क्लियरेंस का प्रोसेस करता है। देन पेप्टाइड मीडिएटर्स ऑफ इंफ्लेमेशन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो इन्फ्लेमेशन में एंड अप होता है, और उसमें जो प्रोटीन्स काम करते हैं वो है C5a, C3a एंड C4a। ये तीनों जो हैं ये क्लासिकल पाथवे के प्रोटीन्स हैं। देन फाइनली मेम्ब्रेन अटैक प्रोटीन्स, जो क्लासिकल पाथवे, लेक्टिन पाथवे और MBL लेक्टिन पाथवे, ऑल्टरनेटिव पाथवे, तीनों में जो लास्ट के 3-4 फैक्टर्स है जो कि मेम्ब्रेन पे
बाइंड होके फिर वहाँ पे एक पोर बनाते हैं और इस तरह से पैथोजन को लाइज करते हैं। उनमें जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं वो है C5b, C6, C7, C8, C9। ये सारे मिलके एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स या मेम्ब्रेन अटैक प्रोटीन्स कहा जाता है, मैक शॉर्ट में बोला जाता है। तो ये प्रोटीन्स इस काम में आते हैं। Then complement receptors. A number of proteins are there on cell surfaces to recognize incoming proteins with either immune complexes or they come with microbes. So उनको रिकग्नाइज करके उनकी पैथोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। तो उसके लिए सेल सरफेस पे पैथोजेंस पे फैगोसाइट्स पे उनकी सरफेस पे रिसेप्टर्स चाहिए होते हैं पैथोजेंस को रिकग्नाइज करने के लिए। अगर पैथोजन कॉम्प्लीमेंट के फैक्टर्स के साथ फैगोसाइट की सरफेस पे आया तो वो CR1, CR2, CR3, CR4, C1QR ये सारे रिसेप्टर्स वहाँ पे होते हैं सेल फैगोसाइट की सेल सरफेस पे, जिससे कि वो उसको रिकग्नाइज करके उनको एनगल्फ करके फैगोसाइटोसिस करता है। नाउ कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन्स। अब मोर देन 30 प्रोटीन्स 40 प्रोटीन्स हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रही हैं जो कि एक्टिवेट होके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना सकती हैं। तो कोई गड़बड़ी हो जाए बॉडी में इम्यून रिकग्निशन में तो वो हमारी सेल्फ प्रोटीन्स को सेल्फ सेल्स को भी अटैक ना करने लग जाए, इसलिए उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कंटिन्यूसली हमारी सर्कुलेशन में कॉम्प्लीमेंट रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी होती हैं, जैसे कि C1 इनहिबिटर, C4BP, CR1, MCP, DAF, H, I, P एंड CD59। ये सारे रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं जो एक्टिवेटेड प्रोटीन्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करते रहते हैं, जिससे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो हमारे अपने फंक्शन अपने बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाए। सो दीज वर द फंक्शनल प्रोटीन क्लासेस इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इनको इस तरह से कैटेगराइज करके हम उनको याद कर सकते हैं। देन अब मेन फंक्शंस देख लेते हैं। पहला क्या है, ऑप्सोनाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर फैगोसाइटोसिस। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऑप्सोनेंस वो पेप्टाइड्स वो प्रोटीन्स जो कि माइक्रोब को चारों तरफ से कोट कर देते हैं मेम्ब्रेन पे सरफेस पे, और फिर उनका रिकग्निशन फैगोसाइट्स करते हैं फॉर फैगोसाइटोसिस। तो ये बहुत बड़ा फंक्शन है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का, स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया ई.जी. नाइसेरिया स्पीशीज। Then they can kill microorganism by direct killing mechanisms। वो mechanism हम already देख चुके हैं जब हमने complement पढ़ा था। Chemotactic attraction of phagocytes to the site of inflammation। complement factors कुछ ऐसे हैं जो phagocytes को जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे इंजरी हुई है, वहाँ पे फैगोसाइट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन के लिए वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देन रिमूवल ऑफ डेड और डाइंग सेल्स। सेल्स डेड होते हैं, अपोप्टोसिस होती है, नेचुरली डाइंग सेल्स होते हैं जो प्रोग्राम सेल डेथ से मरते हैं, प्लस कोई इंजरी हो जाने पे, कोई डिजीज हो जाने पे सेल डेथ जो होती है वो नेक्रोटिक डाइंग होती है, और फिर वो जो पस और वहाँ पे जो भी सेल डेब्रिस बचती है उसको हटाना, उसको क्लियर करना, उस एरिया को क्लीन करने का काम कॉम्प्लीमेंट की मदद से हो जाता है। एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स टू रिलीज इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स भी इम्यून सिस्टम के पार्ट्स हैं, उनको इन्फ्लेमेटरी साइट्स पे मास्ट सेल और बेसोफिल्स इनमें से
मास्ट सेल्स तो टिश्यू पे ही रहते हैं, बेसोफिल सर्कुलेशन में रहते हैं। इन दोनों को इन्फ्लेमेटरी इन दोनों का डीग्रेनुलेशन होता है और दे रिलीज इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। अगेन उनको एक्टिवेट करके डीग्रेनुलेशन के लिए तैयार करने का सिग्नल जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन्स देते हैं। They enhance B lymphocyte responses to antigens. B lymphocytes जो कि अडाप्टिव इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको भी उनके रेस्पॉन्सेस को एनहांस करने का काम इनकी प्रोटीन्स करती हैं। प्रोसेसिंग ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज इन कंट्रोलिंग द फॉर्मेशन एंड क्लियरेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस माने एंटीजन एंटीबॉडी एक साथ जुड़ के सर्कुलेशन में घूमते हैं, तो वो कहीं भी टिश्यू में रुक के फिर वहाँ पे फर्दर इम्यून रिस्पॉन्सेस डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से पैथोजेनेसिस भी हो सकती है। तो उनका फॉर्मेशन ना होने पाए, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बाहर का पार्टिकल है उसका क्लियरेंस उससे पहले ही हो जाए, जिससे कि इम्यून कॉम्प्लेक्स बन के कोई पैथोजेनिसिटी ना हो। तो उसको चेक करने के लिए भी यहाँ पे ये प्रोटीन्स वर्क करती हैं। फाइनली वायरसेस से इंटरैक्शन करने वाले बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के पार्ट हैं। सो दीज आर द मेन फंक्शंस विच कॉम्प्लीमेंट सिस्टम परफॉर्म्स। अब हम इसकी समरी देखते हैं। समरी क्या है? रिसेप्टर कौन सा है, वो किस सेल में प्रेजेंट है, फिर कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स कौन से इन रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं, एंड फाइनली फिर ये जो रिसेप्टर है जो कि इनमें प्रेजेंट है वो इनमें किस तरह का रिस्पॉन्स मीडिएट करता है, एनहांस करता है या इनिशिएट करता है। सो CR1 ये CD35 क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन ये मार्कर का काम करता है, और उसको ये मार्कर्स जो हैं वो सेल्स की सरफेस में प्रेजेंट होते हैं, और इन रिसेप्टर्स को क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन के नाम से भी क्लासिफाई किया जा सकता है। तो ये CD35 कैटेगरी का रिसेप्टर है। ये बाइंड होता है C3b, IC3b, C3c, C4b। Present in erythrocyte, monocytes, macrophages, eosinophils, neutrophils, B cells, some T cells, follicular dendritic cells and mast cells. इन पे ये प्रेजेंट है, इन कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स को बाइंड करेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच फैगोसाइटोसिस विल बी एनहांस्ड, और ये रेगुलेशन में भी काम आता है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के पाथवेज में। रेगुलेशन कैसे होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। CR2 क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन के नाम से जब जाना जाता है तो दैट इज CD21। This is late precursor and present on late precursor and mature B lymphocyte, some T cells including thymocytes, follicular dendritic cells। ये सारे जो नाम आप देख रहे हैं उनमें से बहुत से जो हैं वो इम्यून सिस्टम के क्या कहना चाहिए सेना के जवान हैं। ये सारे हमारे डिफेंस सिस्टम में काम करते हैं, और इन पे बाइंड होने वाला, इस रिसेप्टर को बाइंड करने वाला फैक्टर है, रादर इन फैक्टर्स को ये रिसेप्टर बाइंड करता है C3b, IC3b, CD3, C3dG। जब ये बाइंडिंग होगी तो रिसेप्टर क्या एनहांस करेगा, क्या फंक्शन करेगा? पार्ट ऑफ बी सेल को रिसेप्टर लोअर्स थ्रेशोल्ड फॉर बी सेल एक्टिवेशन बाय एंटीजन। ये बहुत बड़ा काम है कि थ्रेशोल्ड ही लो कर दिया बी सेल के एक्टिवेशन के लिए, जिससे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचान के फिर उस पर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए और अडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट करें। CR3 CD11b/CD18 also known as MAC1। इतने नाम हैं इसके। मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, NK सेल्स, ग्रैनुलोसाइट्स पे पाया जाता है। IC3b को बाइंड करता है
and many non-complement components including bacterial lipopolysaccharide and other surface molecules and fibrinogen. Receptor enhances phagocytosis. Ultimately क्या है? Phagocytosis enhance होगी. CR4, CD11, CD18, ये इसके नाम है. इन सारे नामों से ये जाना गया. और माइलॉइड सेल्स पे मिलता है, डेंड्राइटिक सेल्स पे, एक्टिवेटेड टी सेल, एनके सेल्स, सम साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स पे मिलने वाला रिसेप्टर है. IC3B को बाइंड करके और बाइंड कर सकता है, और नॉन कॉम्प्लीमेंट लिगेंड्स सिमिलर टू दोज इंटरैक्टिंग विद CR3. CR3 CR4 का काम ऑलमोस्ट एक सा है, एनहांसेस फैगोसाइटोसिस. CR1G ये मैक्रोफेजेस पे प्रेजेंट होते हैं, और C3B IC3B को स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं, और मैक्रोफेज का जैसा कि काम है वो फैगोसाइटोसिस एनहांस करता है. C3A रिसेप्टर स्मूथ मसल सेल्स पे मिलेगा, एंडोथीलियल सेल्स पे, एपिथीलियल सेल्स पे, प्लेटलेट्स पे, मास्ट सेल पे, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इस्नोफिल्स. बाइंड करता है C3A को, जो कि एनाफाइलोटॉक्सिन है, यानी कि इन्फ्लेमेशन में काम आने वाला, एंड इट मीडिएट्स एनाफाइलोटॉक्सिक रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या एलर्जिक रिस्पॉन्स, हाइपरसेंसिटिविटी में इन्वॉल्व ये रिसेप्टर और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है. नाउ C5A रिसेप्टर ये भी एनाफाइलोटॉक्सिन है. इसको CD88 की तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है. स्मूथ मसल सेल्स, एंडोथीलियल सेल्स, एपिथीलियल सेल्स, प्लेटलेट, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, स्नोफिल्स, इतने ढेर सारे सेल्स पे ये प्रेजेंट है. और दिस एनाफाइलोटॉक्सिन कीमोटैक्टिक फैक्टर C5A को ये बाइंड करता है. अगेन इट मीडिएट्स एनाफाइलोटॉक्सिक रिस्पॉन्स इन द बॉडी. सो ये दिस इज अ समरी कि कॉम्प्लीमेंट किस रिसेप्टर के सहारे कौन से फंक्शंस एनहांस कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है, और किन किन सेल्स पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो वो सारे ये फंक्शंस मीडिएट करेंगे, शो करेंगे. फाइनली समरी आप देख लें. समरी क्या है, उसमें खास बात क्या है कि इन्नेट इम्यूनिटी है, अडेप्टिव इम्यूनिटी है. कॉम्प्लीमेंट फंक्शन, जो कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन है, ये इम्यून सिस्टम के दोनों विंग्स के लिए काम करता है. इन्नेट इम्यूनिटी है, ये सारे सेल्स हैं. और देखिए, इन्नेट इम्यूनिटी के लिए काम करता है तो ऑप्सोनाइजेशन का काम होगा, लाइसिस ऑफ पैथोजन, कीमोटैक्सिस, इन्फ्लेमेशन, एक्टिवेशन ऑफ टारगेट सेल, ये सारे जो हैं इन्नेट इम्यूनिटी में आते हैं. देन अडाप्टिव इम्यूनिटी, ऑगमेंटेशन ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन. हमने अभी पहले देखा कि बी सेल को हेल्प करता है, उसका थ्रेशोल्ड लो कर देता है एंटीजन रिकॉग्निशन के लिए. टी सेल रिस्पॉन्सेस को बेटर करता है. डिप्लीशन ऑफ सेल्फ रिएक्टिंग बी सेल्स, जो बी सेल्स अपने सेल्स को, सेल्फ सेल्स को किल करने के लिए एंटीबॉडीज बना रहे होंगे, उनका डिस्ट्रक्शन करेगा, उनको हटाने में मदद करेगा. इंडक्शन ऑफ बी मेमोरी सेल्स, और मेमोरी सेल्स अगर कोई सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स करना है तो भी बी मेमोरी सेल्स को एक्टिवेट करने का काम कॉम्प्लीमेंट के फैक्टर्स करते हैं. और फाइनली क्या होगा कि जो भी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो बन गए हैं वो क्लियर होंगे हमारी बॉडी से. अपोप्टोटिक सेल्स, यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ की वजह से जो सेल्स बन रहे हैं और जो उसका मटेरियल निकल रहा है उसका एब्जॉर्प्शन दूसरे सेल्स करते हैं, तो उसमें मदद करना. फिर नेक्रोसिस हो गई है, कहीं पस पड़ रहा है, तो वहाँ से भी क्लियरेंस करना, हमारी बॉडी को क्लीन रखना, नेक्रोसिस को हटाना, नेक्रोसिस से हमें फ्री करना, जिससे कि बॉडी के अंदर कोई पस ना फॉर्म हो, इसका काम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम करता है. और इसके जवान कौन है, उसके जो काम करने वाले कौन है, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मास्ट सेल्स, टिश्यू मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, बी सेल्स एंड टी सेल्स. और यहाँ पे
मीडिएटर्स जो हैं वो एंटायर 40 से ज़्यादा प्रोटीन्स फैक्टर्स हैं जो इन सबको एक्टिवेट करके इन सब ये सारे फंक्शंस को मीडिएट करता है। आई होप आपको ये समरी ठीक लगी होगी। So please like it and subscribe it and give me comments also so that I can make useful videos for you, lectures for you mainly. So thank you.